भगवान के गुणगान सुनने के लिए आज यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं। तो इस सभी के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और अपने गुरु और श्रील प्रभुपाद द्वारा सुनाए गए प्रवचनों के माध्यम से जो कुछ भी मैंने समझा और जो कुछ भी मैंने पढ़ा उसके बारे में आपको कुछ बताने की प्रयास करता हूँ। तो कृपया अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें और आप सभी का आशीर्वाद हमें दें। तो आज जो शीर्षक पे हम बात करने वाले हैं वो भगवत गीता का एक श्लोक है जो आपने उसका आधा भाग कभी भी सुनाया होगा। तो कितनी बार आपने LIC का टैगलाइन सुना है? आपने अगर कोई LIC पॉलिसी ली होगी तो उसमें आपने कभी सुना होगा जीवन के बाद भी और जीवन के साथ भी। आप लोगों में से किसने सुना है? I think that's a famous tagline, right? राइट। Yeah. और एक भी LIC का फेमस टैगलाइन है योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो LIC की जो कंपनी है हमारे भगवत गीता से कई सारे श्लोकों से इंस्पायर होके टैगलाइंस चुनती है। तो जीवन अक्षय, जीवन लाभ, उनके कई भी पॉलिसीज आप देखोगे तो उन सभी पॉलिसीज का एक टैगलाइन होता है। तो वैसे ही एक जो टैगलाइन है योगक्षेमम वहाम्यहम्, मतलब आपका जो भला बुरा है, आपका जो भला बुरा है वो हम देख लेंगे, ये आश्वस्त करने का वो प्रयास करते हैं। क्या वाकई में कोई भौतिक चीज अपने को आश्रय दे सकती है? इस बात पर आज का हमारा शीर्षक है। तो कृपया मेरे साथ जुड़े रहिए अगले एक घंटे के लिए। हम देख सकते हैं कि कितने प्रकार के आश्रय होते हैं और कौन सा आश्रय सर्वोच्च आश्रय है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस भौतिक जगत में आने के बाद हम सभी के आंखों पर, मनों पर अनेक प्रकार की कंडीशनिंग्स, अनेक प्रकार की माया का प्रभाव होता है जिससे कारण हम अंधकार में रहते हैं प्रॉपर ज्ञान से, प्रॉपर स्पिरिचुअल ज्ञान से हम वंचित रहते हैं। तो हम गुरु साधु शास्त्र सभी से प्रार्थना करते हैं कि कृपया हमें इस स्पिरिचुअल अंधकार से, इस आध्यात्मिक अंधकार से एक प्रकाश की ओर हमें ले चले। ठीक है, तो वो जो प्रणाम मंत्र है हम इस प्रकार करते हैं। जब भी हम, आप मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे तो सबसे ऊपर जो प्रणाम मंत्र यहाँ पर आपको दिखाई देगा, आप देख सकते हैं ये वाला जो है। हाँ, तो आप मेरे साथ एक बार दोहराइए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये जो मंत्र है ये हमको ये बता रहा है कि मैं मेरे गुरुदेव को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने मेरे अज्ञान रूपी इस अंधकार को दूर किया है और मुझे आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रेरित किया है। ऐसे गुरु को मैं अपना प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार हम हमारे सारे आचार्यगण जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आते हैं उन सभी से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम सीधा भगवान को डायरेक्टली अप्रोच कर सके। अगर हम गुरु के माध्यम से जाएंगे तो गुरु के आशीर्वाद से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ये प्रार्थनाएं करते हैं जब भी हम किसी भी श्लोक का पाठन करते हैं या किसी भी सत्र की शुरुआत करते हैं, तो पहले हम हमारे आचार्य गणों की से कृपा याचना करते हैं कि वे इस गुह्यतमम ज्ञान जो इस भगवत और भगवत गीता में भरा पड़ा है, ये सबको समझ में नहीं आता। आप देख सकते हैं कि कई सारे लोगों ने भगवत गीता पर टीका की है, चाहे वो सर्वेपल्ली राधाकृष्णन हो या कोई ब्रिटिशर्स हो। कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से उन्होंने भगवत गीता लिखी है, लेकिन उस भगवत गीता से जो परमोच्च ज्ञान है वो पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाता। जो एक आचार्य जब लिखते हैं
उस किताब से प्राप्त होता है। अगर आप श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ते हो, आपको हर श्लोक में आपके जीवन का सर्वोच्च ध्येय क्या होना चाहिए, इसके बारे में हमेशा दोहराया गया है। तो यही भगवत गीता का उद्देश्य है और हमारे शास्त्रों का उद्देश्य है कि हम शास्त्र को जब पढ़ें तो हमें ऐसा लगे कि भाई हम इस भौतिक जगत में किस प्रकार जी रहे हैं। भौतिक जगत में 4 प्रकार की जो दुविधाएं हैं वो सभी को हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम। चाहे वो आप अमीर हो या गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष हो, आप किसी देश के प्रधानमंत्री हो या आप ट्रंप हो या आप और कोई हो, जो बिडेन हो, आपको जन्म लेते समय अवश्य तकलीफ होती है। प्रत्येक बच्चे को अपने माँ के गोद में 9 महीने संकुचित होकर सारे मल मूत्र के साथ जीना होता है। वो जो दुख होता है वो हम बाहर आने के बाद माया के प्रभाव से भूल जाते हैं। उसी प्रकार व्याधि जो है वो प्रत्येक इस धरती पर जन्म लिए हुए जीव को होती है, चाहे वो शुगर हो, बीपी हो, हार्ट अटैक हो, ब्रेन स्ट्रोक हो, पैरालिसिस हो, ऐसे अनगिनत प्रकार के जो व्याधि हैं वो हमें त्रास देते हैं, जो हमें कष्ट देते हैं। और बुढ़ापा, चाहे आप कितने ही बोटॉक्स इंजेक्शन लगा लो, आप बुढ़ापे से कभी दूर नहीं जा सकते। माइकल जैक्सन हमेशा सोचता था कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा या फिर मैं नहीं मरूंगा। उसके इर्द गिर्द इतने डॉक्टर होते थे, उतना कमाता भी था, वो चाहता था कि वो हमेशा जवान रहे और हमेशा जिंदा रहे, लेकिन उसकी भी मृत्यु आई। तो बुढ़ापा और मृत्यु, जन्म और व्याधि, ये हर कोई भाग्य में है, वो अमीर हो या गरीब हो। तो इनसे जो पीछा छुटकारा तभी मिल सकता है जब हम जन्म जन्मांतरों की इस साइकिल से मुक्त हो सके, राइट। तो 84 लाख योनि में जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो हर इंसान को 84 लाख स्पीशीज में जन्म लेने के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य जीवन का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, उससे हमारी साइकिल का एंड होगा या फिर से रीस्टार्ट होगा, ये हम डिसाइड करते हैं। तो ये जो चॉइस है, ये हमारे कर्म के अनुसार हमारे मन को होती है कभी कभी, और कभी कभी हमारे एक्शन के द्वारा भी होती है। अगर आप पूर्व जन्म में भक्ति कुछ हद तक कर चुके थे, तो आपको ऐसा जन्म मिलेगा जहां पे आप फिर से मनुष्य होगे और फिर से आपको भक्ति करने की एक अंदर से प्रेरणा होगी, या फिर आपको एक कोई ऐसे भक्त का संग मिलेगा जिसके थ्रू आप शुद्ध भक्ति के बारे में जान पाओगे और उसका आचरण का प्रयास कर पाओगे। आप कुछ लोगों को चाहे जितना भी बोलो भक्ति के बारे में, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। वो अपने भौतिक जीवन के इस क्षणिक सुख में ही इतने बिजी रहते हैं कि उन्हें सच्चा सुख क्या है उसकी अनुभूति करने का अवकाश भी प्राप्त नहीं होता। तो भौतिक जीवन में हम जीते हुए कई सारे आश्रय को ढूंढते हैं। जब हम जन्म लेते हैं, हमारे माता पिता हमारे आश्रय होते हैं। जब हम बढ़ जाते हैं, कई बार जब टीनेजर्स को लगता है कि हमारे मित्र ही हमारे सबसे बड़े आश्रय हैं। जब हम उस एज से आगे बढ़ जाते हैं, तो हम हमारे ऑफिस में हमारे बॉस को अपना आश्रय मान सकते हैं, या कंपनी को, या सैलरी को। और कुछ लोग होते हैं जो पॉलिटिशियंस को भी अपना आश्रय मान सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आप देखोगे, कई सारे गाड़ियों पे लिखा रहता है कि हमारे आश्रय, हमारे कई सारे वो लोग लिखते हैं कि बाय द मर्सी ऑफ दिस पीपल वी गॉट इट। तो इनकी वजह से हमको ये प्राप्त हुआ, उनकी वजह से ये प्राप्त हुआ। लेकिन इस भौतिक जगत में जो भी हम आश्रय लेते हैं, वो सब आश्रय टेम्पररी हैं। और कुछ लोग ये सब जानते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं का भी आश्रय लेते हैं। तो देवी देवताओं को भी आश्रय देने वाले जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इसीलिए सर्वोच्च आश्रय की हम क्यों प्राप्ति ना करें। तो इस भाग पे चर्चा करते हुए आज भगवत गीता के कुछ श्लोकों को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे हम
इस प्रकार भगवान का सर्वोच्च आश्रय ले सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। ये जो श्लोक है भगवत गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो इस श्लोक का मतलब इस प्रकार है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं। क्या आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? तो इसका इस प्रकार अर्थ है, जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, ऐसे लोगों की जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूर्ण करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। तो यहाँ पर भगवान क्या करते हैं? भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से, अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से मेरे चिंतन में लगे रहते हैं, मेरी पूजा करते हैं और मेरा ध्यान करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, अंडरलाइन करता हूं, आवश्यकताएं, इच्छाएं नहीं, आवश्यकताएं मैं पूर्ण करता हूं और उनके पास जो है उसकी सुरक्षा करता हूं। तो इंग्लिश में इसका अर्थ कुछ इस प्रकार होता है, I preserve what they have and provide what they lack. Those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. तो इसका हम तात्पर्य पढ़ चुके हैं। अभी हम इसका, प्रभुपाद ने इसके बारे में यहाँ पर क्या लिखा है ये पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता और जो 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दास्य साख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है, ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सान्निध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान भगवत गीता के शुरुआत के चैप्टर में उन्होंने पूरे भगवत गीता का इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद सेकेंड और थर्ड चैप्टर में उन्होंने जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, जो कि महत्वपूर्ण ज्ञान है, उसको हमने बताया, जो कि शरीर और आत्मा का ज्ञान बताया है। उसके बाद उन्होंने मन के बारे में बताया कि किस प्रकार ये मन चंचल होता है ना। तो उसके बाद जब हम 7, 8, 9 चैप्टर्स की ओर बढ़ते हैं तो भगवान यहाँ पर भक्ति के जीवन के बारे में बताते हैं और उसमें जो सबसे गुह्यतम ज्ञान है वो ज्ञान भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने लिखा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु,
श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु मतलब श्रवण भगवान के गुणगान का श्रवण, कीर्तन भगवान के नामों का कीर्तन, स्मरण भगवान की लीलाओं का स्मरण, पाद सेवन भगवान की अलग अलग प्रकार से सेवा करना, वंदन भगवान का वंदन करना, दंडवत करना, भगवान की अर्चना करना, भगवान के साथ हम किस प्रकार के संबंध रख सकते हैं। वात्सल्य भाव होता है जो कि भगवान के माँ को प्राप्त हुआ है, साख्य भाव जो है वो अर्जुन को प्राप्त हुआ है, दास्य भाव जो है हम सभी इसके लायक हैं। हनुमान जी ने इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो भगवान के साथ विविध प्रकार के रस में अलग अलग भक्त जुड़े हुए हैं, जैसे वात्सल्य में यशोदा मैया, और सखा के भाव में अर्जुन, और गोप सखा जो वृंदावन में थे, दास्य के भाव में हनुमान, भक्त के भाव में प्रहलाद, और आत्मनिवेदन के भाव के लिए बलि महाराज का उदाहरण दिया जाता है। तो इस प्रकार इस नवविधा भक्ति के मार्ग से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने हमारा रूट कॉज दिया है कि हम भौतिक जगत में क्यों आते हैं, और किस प्रकार भगवान की माया की वजह से सब कुछ भूल जाते हैं, किस प्रकार हमारे कर्म प्राप्त करते हैं। भगवत भक्ति को प्राप्त करने के बाद हम किस प्रकार के भक्त का जीवन जीते हैं, किस प्रकार भगवान का आश्रय लेके हम पुनः भगवान के वापस जा सकते हैं, उसकी चाबी ये वर्ष है। और न केवल यही, इस श्लोक में भगवान ये भी कहते हैं कि जब आप यहाँ पर हो, भौतिक जगत में जन्म लेने के कारण अनेक भौतिक इच्छाएं भी हमें होती हैं। मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, फॉलोअर्स हो, ये सब जो इच्छाएं हैं ये भौतिक इच्छाएं हैं। जब हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं हमारे साथ कुछ भी नहीं आता, ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम एक प्रयास में लगे रहते हैं कि मेरा जीवन सुखदायी हो किसी प्रकार से। ये हम जानते हैं कि भौतिक चीजें शाश्वत नहीं होती, फिर भी माया के प्रभाव में रहकर हम इस प्रकार इस भौतिक जगत में लिपट गए हैं कि इससे दूर होने के लिए जानते हुए भी हम कभी बार इस जाल से बाहर नहीं पड़ सकते। इसीलिए हमें चाहिए कि हमें हमारी जो खामियां हैं, we should know what are those pain points or weak points in our character, in our bhakti, and we should strive to improve upon them. हम जानते हैं कि हम जाल में हैं। आप सभी लोग आज यहाँ पर कई क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आप में आध्यात्म के बारे में रुचि है, इसकी वजह से आप कर रहे हैं। आप भगवत नाम का जप कर रहे हैं, आप जब जप कर रहे हो आपके मन में अनेक विचार आ रहे हैं कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे मन में तो आज तक कभी ऐसी भावना नहीं थी, लेकिन फिर आज मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। पहले हम लोग कई सारी चीजें ऐसे ही कर देते थे बिना सोचे समझे कि भाई इसका कुछ रिपरकशंस हो गया कि नहीं, लेकिन आज हम सोचते हैं कि क्या ये शास्त्र के प्रमाण है, क्या ये भक्त के करने योग्य चीज है या नहीं। तो इस प्रकार हम हमारे जीवन के हर क्षण को पूर्णतः विचार करते हैं कि क्या हम इसे प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं। ये चीज हमें बहुत दिनों के पश्चात रियलाइज होती है कि हम हमारे जीवन का अधिकांश समय बहुत सारी अनावश्यक चीजों में लगा चुके हैं, चाहे वो 24 घंटे क्रिकेट मैच देखना हो या फिर बहुत सारे और अलग अलग प्रकार के विषयों में हमने हमारा समय बर्बाद किया है। क्या अब हम हमारा समय पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? ये प्रश्न हमें अपने आप को करना चाहिए। तो क्या भगवान की सेवा में पूरी तरह समय अपना लगाना इसका मतलब ये है कि मैं अपना नौकरी कारोबार सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिमालय में चला जाऊं या भक्तों के साथ मंदिर में चला जाऊं? इसका अर्थ यही नहीं है। इसका अर्थ है जो भी हम करते हैं उसे भगवान को हमारे जीवन में केंद्र बिंदु बनाकर हमें करना चाहिए। चाहे वो हम हमारी नौकरी करते हैं तो नौकरी में हम इस भाव से करें कि इस नौकरी से जो भी मुझे फल मिलेगा वो मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। मेरा जो परिवार है वो भगवान द्वारा मेरे आश्रय में दिए गए भगवान के भक्त हैं जिनकी सेवा करना मेरा
अधिकार या फिर मेरा गुण धर्म है, तो उस लक्ष्मी से आप भगवान की सेवा करते हो, भगवान का पूजा करते हो, घर में मंदिर में आप दान धर्म करते हो, आप अपने बच्चों की, पत्नी की उनका जो निर्वाहन है वो पूर्ण करते हो। तो इस प्रकार से जो हम जो करते हैं उसको हमें ड्रास्टिकली कुछ चेंज नहीं करना है, बट उसके पीछे जो चेतना होती है उस चेतना को हमें शुद्ध करना है कि ये मैं भगवान द्वारा नियोजित कार्य में अपनी भूमिका निभा रहा हूं और उन्हीं के आश्रय में रहकर मैं इन सब की सेवा कर रहा हूं। ये चेतना को डेवलप करना एक भक्त के रूप में हमें बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ हमें आश्रय जब हम ले रहे हैं किसका, हमारे जीवन में दुख नहीं आते ऐसा नहीं है, हमारे जीवन में कई सारे दुख आते हैं। हमारे जीवन में जब दुख आते हैं तो क्या हम भगवान को याद करते हैं या भूल जाते हैं? मोस्टली हम दुख में ही भगवान को याद करते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में जब हम सुखी हैं तब क्या हम भगवान को याद करते हैं? ये प्रश्न हमें अपने आप को पूछना चाहिए। कई बार हमारे जीवन में जब संतोष होता है तो हम लोग हमारे परिवार के साथ, मित्रों के साथ इतने उलझ जाते हैं कि भगवान का नाम स्मरण करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं होता। और जब हम दुख में होते हैं, जब हमें कोई और आश्रय नहीं मिलता, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपके घर में पानी नहीं आ रहा है, आप इमीडिएटली कॉर्पोरेशन को फोन करोगे। कॉर्पोरेशन वालों से अगर बात नहीं बनी तो आप लोकल पॉलिटिशियन को बताओगे कि भाई मेरे पास ऐसा क्यों, मेरे साथ खुन्नस क्यों है ऐसे। तो फिर ऐसे अलग अलग लोगों के पास हम आश्रय लेके जाते हैं। तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, इनके लिए ही हमें आश्रय लेना पड़ता है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे दूर करने का जो सामर्थ्य है वो केवल भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाकर ही प्राप्त होता है। तो इसीलिए हम अपना विश्वास कहाँ पर रखेंगे ये हमें सोचना चाहिए कि सर्वोच्च आश्रय भगवान ही प्रदान करते हैं। इसीलिए भगवान का ही हमें पूर्णतः आश्रय लेना चाहिए। इसी श्रृंखला में आपको मैं एक छोटी सी शास्त्रों से पढ़ी हुई कहानी बताता हूँ। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बहुत ही भगवान की भक्ति करता था, इतना भक्ति करता था कि उसे जो भी मिले बस उसी से वो अपना गुजारा करता था। जो कोई दान में दे उससे ही वो अपना जीवन यापन करता था। विशेषतः किसी से वो पैसे नहीं मांगता था, पूजा पाठ हवन के पैसे नहीं मांगता था, भगवान की भक्ति करता था और उसी में खुश रहता था। कुछ ऐसी परिस्थिति आई उसके स्वभाव की वजह से कि उसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं रहा। तो बहुत दिन बीत गए, उसकी पत्नी प्रॉपर न्यूट्रिशन ना रहने की वजह से, खाना ना मिलने की वजह से वो बहुत ही वीक हो चुकी थी, लगभग मृत्यु के पास आ चुकी थी। ऐसे समय में वो भगवान को याद करता है और हमेशा ही याद करता है, लेकिन और याद करता है कि भगवान आपने कहा अनन्यास चिंतयन्तो माम तेजन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो आपने भगवत गीता में आश्वस्त किया है कि जो भक्त अनन्य भाव से आपका चिंतन करता है, ऐसे भक्त को आप जो लगता है उसकी आवश्यकता है वो पूर्ण करते हो और जो उसके लिए अच्छा है वो प्रदान करते हो और जो उसके लिए अच्छा नहीं है उसे दूर करते हो, या आप आश्वस्त करते हो। लेकिन मैंने जब से होश संभाला मैंने आप ही का ध्यान किया है, आप ही की सेवा में लगा हुआ हूं, किसी से मैं कोई याचना भी नहीं करता। आज मेरे पर आश्रित ये मेरी पत्नी इस प्रकार जीवन के अंत क्षण तक आ चुकी है, क्या आप वास्तव में इस श्लोक को सही साबित कर रहे हो क्या? उसे क्रोध आता है और वो अपने किताब में, भगवत गीता में उसको इस श्लोक को स्ट्राइक ऑफ करता है, कट कर देता है और बाहर भिक्षा मांगने निकल पड़ता है। जो कि कभी नहीं मांगता, आज भिक्षा मांगने निकल पड़ जाता है। जो लोग उसको स्वखुशी से देते थे उसी से वो जीवन यापन करता था, आज वो बाहर निकल पड़ा। ऐसा उसने ये ड्रास्टिक जो डिसीजन था कई दिनों के उपवास रहने के बाद लिया था।
हालांकि उसके मन में तिलमात्र भी भगवान के बारे में कोई संशय नहीं था, लेकिन अपने पर आश्रित उस पत्नी की व्यथा को देखकर उसे ये ड्रास्टिक कदम उठाना पड़ा था। जब वह बाहर जाता है मांगने, कुछ देर बाद उसके दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज सुनाई देती है। वह ब्राह्मण इतना निर्धन होता है कि उसके पास पहनने के भी नहीं होती कि कुछ साड़ी का भाग वो अपने आंग में लपेट कर बाहर जाता है। तो जब उस दरवाजे पर खटखटाहट होती है, उसके लगता है कि शायद मुझे, तो एक छोटे बालक का आवाज आता है और वो बालक थका हुआ अपने कंधे पर बहुत सारे फल फूल धान्य लेकर, एक पुराने जमाने में वो लकड़ी पे सामान लेके आते थे, उस प्रकार लेके आता है और बोलता है कि मैया दरवाजा खोलो, गुरुदेव ने आपके लिए रसोई के लिए सामान भेजा है। तो उसकी पत्नी आश्चर्यचकित हो जाती है कि मेरे पति तो कभी गुरु ही नहीं थे, तो फिर ये शिष्य कहाँ से आ गए? वो तो भगवान की सेवा में संलग्न रहते थे। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं आपके पति का ही शिष्य हूँ और उन्होंने ये सब भेजा है, कृपया आप तुरंत कुछ बनाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। तब वो लड़की वो माता जब उस लड़के को देखती है, प्रसन्न चित्त हो जाती है, उसके जो दुख होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं और वो पूछती है कि कैसे है मेरे पति इतने क्रूर, इतने छोटे से बच्चे के कंधे पे इतना सामान भेज दिया और उसकी पीठ पे देखो तो बहुत सारे ऐसे निशान बने रहते हैं। और वो प्रेम से उसे सहलाने लगती है और वो बोलता है कि मुझे भूख लगी है, आप कुछ बनाओ। जब तक ये उस सामान लेके कुछ बनाने जाती है, ये लड़का गायब हो जाता है। कुछ देर बाद उस माता के पति आते हैं और पूछते हैं कि ये सब किसने लाया? तो वो बोलती है कि एक लड़का आया था, आपका शिष्य बोल रहा था, उसने ही सब कुछ दे दिया और जब तक मैं कुछ बनाकर उसको परोसती वो तब तक गायब हो गया। तो फिर उसके पति को रियलाइज होता है कि अवश्य ये भगवान ही होंगे और जब वो अपनी भगवत गीता खोलता है तो उसने जो स्ट्राइक ऑफ किया हुआ था इस श्लोक को, वो श्लोक के जो स्ट्राइक्स थे वो गायब हो जाते हैं और वो किताब फिर से साफ सुथरी दिखाई देती है। तो इस प्रकार ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ऐसी कई सारे शास्त्र में कहानियां हैं जो बताती हैं कि किस प्रकार भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहने वाले भक्तों का कभी भगवान बुरा नहीं करते, बट उनको जो आवश्यक है वो उन्हें जरूर देते हैं। आप देख सकते हैं कि पांडव जो थे, पांडव क्षत्रिय थे, राजा थे, लेकिन पांडवों को कितने अपने जीवन में कष्ट भोगने पड़े, उन्हें कितने साल का वनवास करना पड़ा, उन्हें उस वनवास में लाक्षागृह में उनको जिंदा जलाने का प्रयत्न किया गया, लाक्षागृह से गायब होकर वे वनों में भटकते रहे, वनों में कंद मूल से उनका निर्वाह होता रहा। तो इस प्रकार भगवान के जो परमोच्च भक्त थे, कष्ट आए हैं, तो हम तो अभी अभी भक्ति मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने से हमें कष्ट नहीं आएंगे, हमें कष्ट आएंगे, लेकिन उस कष्ट में भी हमें भगवान के आश्रय को नहीं छोड़ना है, भगवान के नाम को छोड़ना नहीं है और भी हमें तत्पर होके हेल्पलेस मूड में हमें भगवान का नाम का जप करना है। जब जिंदगी में दुविधा आती है तभी हम भगवान को बहुत ही शरण लेते हैं और भगवान का हम आश्रय लेते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख से हमें निवारण दे। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इस जीवन में पग पग पर दुख है, इस जीवन में हमें हर पग पर कोई ना कोई मुश्किल है। अगर कोई मुश्किल नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सबसे बड़ी दुविधा है, ये तो हमेशा हमारे साथ चलती रहती है। क्या कोई बता सकता है कि उसकी मृत्यु आज होगी, कल होगी या 10 साल बाद होगी या अगले क्षण होगी? ये कोई नहीं बता सकता। आप कितने ही बड़े राजा क्यों ना हो, आप कितने ही बड़े डॉक्टर क्यों ना हो, कितने ही बड़े फिटनेस एक्सपर्ट हो या फिर फिट पर्सन हो, क्या आप बता सकते हो कि आप कितने साल जिंदा रहोगे? कोई बता सकते हैं? नहीं। आज मैं आपके साथ यहाँ पर बोल रहा हूँ, कल मैं रहूं या ना रहूं, ये हम बता नहीं सकते। इसीलिए जब हमने
इस बात को जाना है कि हमारी मृत्यु कब आएगी ये हम किसी को पता नहीं, तो why don't we take this particular moment as that moment where we helplessly chant the holy names of the Lord. आज हम एक क्षण को वो क्षण समझें जिस क्षण में हमें पूर्ण समर्पित भाव से भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई बार हम भक्तों के संग में आते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तब हमको लगता है कि हाँ यही वो क्षण है जब हमें हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो भगवान की भक्ति को देना चाहिए, इसे हमें प्रायोरिटी बनाना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम इस लेक्चर से या फिर इस सेशन से अलग हो जाते हैं या फिर अपने भौतिक आवरण में जाते हैं, हम इसे कभी कभी भूल जाते हैं और वापस हमारी क्रियाओं में लग जाते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपना डेली डोज लेते रहें। हमें चाहिए कि हम रोज कुछ क्षणों के लिए भक्तों का संग लें, एटलीस्ट भगवान का संग लें जप करते हुए। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। ऐसे कहते हैं कि कलयुग में भगवान का नाम ही भगवान है। तो हरेर नाम नामैव केवलम कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। इसका अर्थ है कलयुग में भगवान के नाम से ही भगवान की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए जो सबसे सिंपल मेथड है वो है कि आप हर दिन भगवान के नाम का जप करें। नियमित रूप से आप 2 माला करते हैं, 4 माला करते हैं, 8 माला करते हैं, 16 माला करते हैं, इसे आप नियमित रूप से पूर्ण प्रकारे अपने मन से कीजिए। अपने जीवन में भगवान ने हमें 24 घंटे दिए हैं हर दिन। उस 24 घंटे से हम 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा जो भी हम कर सके, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति करें, भगवान के नाम का जप करें, अर्चना करें, सेवा करें। इस प्रकार भक्तों का संग ले। तो ये चारों चीजें जो भक्ति के लिए अनुकूल हैं, वो हम जितना ज्यादा करेंगे उतना हम भगवान के करीब आने का प्रयास कर सकते हैं। आपकी जब अगर मान लो आपकी अरेंज्ड मैरिज हुई है, या फिर आपका कोई ऐसा बंधु है जिसको आप बहुत प्रेम करते हो, तो ये प्रेम एक दिन में उमड़ नहीं पड़ता। ये प्रेम करते समय बहुत सारी चीजों को आप देखते हो। भौतिक चीजों से तो प्रेम नहीं होता, क्योंकि वो प्रेम शाश्वत नहीं होता। आप किसी से अगर सिर्फ भौतिक स्तर पर प्रेम कर रहे हो तो वो प्रेम शाश्वत नहीं होता। प्रेम जो है सेवा भाव से उत्पन्न होता है। अगर आप शादीशुदा हो तो आप सोच सकते हो, आपकी पत्नी सुबह उठकर आपके घर को ठीक करती है, आपके लिए खाना बनाती है, भगवान की सेवा करती है, आपको खाना परोसती है, आपके बच्चों की देखभाल करती है। इस प्रकार वो अनगिनत आपके घर में कार्य करते रहती है। तो ये जो सेवा है, ये सेवा से प्रेम उत्पन्न होता है। आप देख सकते हैं माँ बाप के प्रति हम क्यों प्रेम करते हैं, क्योंकि बचपन में आप जन्म से लेकर जब तक आप बड़े हुए, आपकी पूर्ण प्रकारे आपके माँ बाप ने हर प्रकार से सेवा की है। आप जब बिस्तर में सब कुछ करते थे तब उन्होंने आपको साफ किया। आप जब खाना नहीं खाते थे उन्होंने आपको नाच नाच कर खिलाया। आप जैसे बड़े होते रहे आपको उन्होंने स्कूल में दाखिला दिया, आपकी फीस भरी, आपको ट्यूशन लगाया, आपको जो नहीं चाहिए वो सब कुछ सिखाया। इतना सब उन्होंने आपको किया बिना किसी स्वार्थ के। इसीलिए स्वाभाविक है कि वो प्रेम उन पर आपको उमड़ पड़े। मतलब उनकी सेवा और आपका प्रेम। तो कभी भी भौतिक चीजों से आकर्षण हो सकता है, लेकिन भौतिक चीजों से प्रेम नहीं हो सकता। जिंदगी में आप हमेशा इस पर्टिकुलर चीज को आप ऑब्जर्व करें। एनीथिंग विच इज बेस्ड ऑन फैटल अट्रैक्शन कैनॉट रिमेन फॉरएवर। भौतिक आकर्षण से जो संबंध स्थापित होते हैं वो ज्यादा दिन टिकते नहीं हैं। संबंध प्रेममयी तभी होते हैं जब उसमें सेवा का अनुभव होता है। तो भगवान से भी प्रेम करना है तो उसकी शुरुआत सेवा से होती है। तो आप किस प्रकार की सेवा कर सकते हैं? आपके घर में आप कुछ बनाएं, भगवान को भोग लगाएं। आप भगवान का अर्चना करें, एक घी का दिया लगाएं, एक अगरबत्ती लगाएं,
भगवान का नाम जप करें, आप उसी चीज को हमेशा याद करते हो जिसका आप दिन भर सोचते रहते हो। मान लो आपको ऑफिस में कुछ टेंशन है, आपका कुछ काम नहीं हो रहा है, तो आप नींद में भी कभी कभी उसी के बारे में सोचते हो, राइट? क्योंकि वही आपका ध्यान है। उसी प्रकार यदि हम कृष्ण को अपना ध्यान का केंद्र बनाएं, तो हम कृष्ण के बारे में सोचेंगे और कृष्ण के बारे में हम प्रेम करेंगे, कृष्ण के साथ हम प्रेम करेंगे। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हम भगवान की प्रेममयी सेवा कर सके। भगवान के इस प्रयास को ना देख सके, हम एक पग बढ़ाए तो भगवान हमें ऐसा रियलाइजेशन देंगे कि हमें अपने आप हम 10 पग आगे बढ़ा सके। इसीलिए भगवत प्रेम की प्राप्ति जो है, उसकी शुरुआत भगवत नाम के जप से, सेवा से होती है। और किस प्रकार की सेवाएं कर सकते हैं हम? 9 विधा भक्ति कर सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो इस प्रकार भगवान की भक्ति करने के 9 प्रकार हैं, और इन सभी के माध्यम से भगवान यही कहते हैं कि आप मुझ तक आने का रास्ता मैंने आपको मेरे शास्त्र के द्वारा बताया है, बस अब आपकी ही देरी है कि कब आप इसको अपनाएंगे। तो ये जो महीना है, दिसंबर का महीना, इसमें 25 तारीख को मोक्षदा एकादशी है। तो मोक्षदा एकादशी वह दिन है जिस दिन कुरुक्षेत्र में भगवान ने अर्जुन को गीता का बोध किया था। तो मोक्षदा एकादशी एक बहुत ही पवित्र दिन है, जिस दिन हम भगवत गीता का श्लोक पढ़ते हैं, पाठांतर करते हैं। तो आप भी इस स्वर्णिम दिन को, जो कि आज फॉर्चुनेटली हॉलिडे के दिन आ रहा है, तो आप भगवत गीता के श्लोकों को पढ़िए, कुछ नहीं तो श्लोक और ट्रांसलेशन पढ़िए। आपको भगवान बताते हैं कि कैसे हमें इस भौतिक जीवन के चक्र से बाहर पड़ना है। तो इस प्रकार भगवान अनेक उदाहरणों से हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार हमें सर्वोच्च आश्रय पे आश्रित होना है। हमें छोटे छोटे आश्रय भौतिक जीवन में प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन ये आश्रय क्षणिक हैं, ये आश्रय टेम्पररी हैं। इनके विश्वास पर आप भौतिक जीवन को, आप इस भवसागर को पार नहीं कर सकते। इसीलिए हमें चाहिए कि हम भगवान की शरण में आए और भगवत भक्ति इन 9 विधाओं से करें, और भगवान के इस दिव्य ज्ञान का श्रवण करें, पाठन करें, और इस दिव्य ज्ञान को औरों को भी बताएं। कई बार हमारे जीवन में पॉजिटिविटी और बढ़ती है जब हम इस ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो एक ऐसा श्लोक है जो भगवान के और गुणों के बारे में बताता है, जिसे मैं इस श्रृंखला में बताना चाहता हूँ। देवर्षि भूताप्त ऋणम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाया शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। इसका अर्थ ये है, those who has given up all material duties and has taken full shelter of the lotus feet of Mukunda, who offers shelter to all, is not indebted to the demigods, great sages, ordinary living beings, relatives, friends, mankind, or even one's forefathers who have passed away. Since all such classes of living entities are part and parcel of the Supreme Lord, one who has surrendered to the Lord's service has no need to serve such persons separately. तो एक यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिन्होंने अपने सर्व कार्यों को त्याग कर पूर्णतया भगवान की शरण ली है, भगवान मुकुंद की शरण ली है, ऐसे लोग किसी के ऋणी नहीं होते। चाहे वो देवता हो या मुनि हो या दूसरे जीव हो या फिर बंधु हो, किसी प्रकार के भी संबंधों से हमें, एक्चुअली जब हम पृथ्वी पे जन्म लेते हैं, हमें कई सारे ऋण होते हैं। जैसे हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा ऋण होता है, देवताओं के प्रति हमारा ऋण होता है, गाय के प्रति हमारा ऋण होता है। तो इस प्रकार कई सारे ऋण होते हैं भौतिक जगत में कर्मकांड के हिसाब से। लेकिन जो व्यक्ति पूर्णतया भगवान को आश्रित होकर अपना जीवन भगवान के सेवा में केंद्रित होकर जीता है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये रूल्स जो है वो बाईपास किए जाते हैं। तो जो भौतिक जीवन में भौतिक आसक्ति से जी रहा है,
उसको भी कुछ रूल्स हैं, जैसे उसे अपने पूर्वजों को तर्पण अर्पण करना चाहिए हर वर्ष, उसे अपने गाय की सेवा करना चाहिए, उसे देवताओं की सेवा करना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो गुण धर्म है वो बताए जाते हैं कर्मकांड में। लेकिन जब भगवान की शरण लेता है, उसे ये सब रूल्स मायने नहीं रखते, उसे ये सब रूल्स अप्लाई नहीं होते। तो हमें चाहिए कि ऐसे पूर्णतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का हम आश्रय लें। अगर आप कोई पेड़ लगाते हैं तो क्या आप उसके पत्तों को, डालियों को पानी डालते हैं या उसके रूट्स को पानी डालते हैं? हम उनके जो वृक्ष होता है उसके पौधे के रूट्स पर पानी डालते हैं। उस रूट्स को, उस जड़ों को पानी डालने की वजह से टहनियों तक, शाखाओं तक, पत्तों तक, सब तक उस पेड़ को नरिशमेंट मिलता है, उस पेड़ को जो है पोषक तत्व मिलते हैं। जैसे आप, अगर आपके शरीर को ताकत चाहिए या फिर शक्ति चाहिए, तो आप हाथ को खाना नहीं खिलाते, पैर को खाना नहीं खिलाते, आप सीधा वो खाना पेट में डालते हैं, उस आहार को आप पेट में डालते हैं। तो इस प्रकार जब हम इस जीवन में जी रहे हैं, जब हम भगवत भक्ति कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उस परमोच्च भगवान की सेवा करें, जिनको करने से हमें दूसरी चीजों का हमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो नारायण है, उन्हीं के द्वारा ये सब कुछ सृष्टि रचना हुई है, और जो देवी देवता हैं, वो जो है भगवान के द्वारा नियोजित इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं। अगर आपका कनेक्शन सीधा प्राइम मिनिस्टर से हो जाए, तो आपको लोकल नगर सेवक की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार हमें, अगर हम सर्वोच्च आश्रय को हम प्राप्त करते हैं या सर्वोच्च आश्रय को हम लेने का प्रयास करते हैं, तब हमें बाकी चीजों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम प्रभुपाद द्वारा लिखे इस यहाँ पर जो तात्पर्य है और उस तात्पर्य पर जो टिप्पणी लिखी है, उसका एक संक्षिप्त से पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। One who has not fully surrendered to the devotional service of the Lord undoubtedly has many material duties to perform. जो पूर्णतः भगवान पर आश्रित नहीं है, उसे कई सारे भौतिक कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता है। Every ordinary conditioned soul is the recipient of innumerable benefits given by the demigods. हम इस सृष्टि पर जन्म लिए हैं, तो हमारे पर कई सारे देवताओं का उपकार है। जैसे आपको सूरज आपको उजाला देता है, चंद्र आपको औषधियां देता है और फल देता है, उसी प्रकार आपको वायु देव आपको हवा देता है, आपको वरुण देव आपको पानी देता है। तो इस प्रकार कई सारे देवताओं के हमारे पर उपकार होते हैं। उसी प्रकार हमारे पूर्वजों के भी हमारे पर उपकार होते हैं, ऋषियों के भी उपकार हमारे पर होते हैं। तो इन सभी के उपकारों को हम जानते नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन इन सब के उपकार हम पर होते हैं। आप यदि भगवान में विश्वास रखें, आस्था रखें ना रखें, भगवान फिर भी आपके खाने पीने का प्रबंध करते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम फादर है, उनको हम सभी की चिंता है। लेकिन हमारा भी कर्तव्य होता है कि जब हम इस पृथ्वी पर जन्मे हैं, तो हमारी कृतज्ञता को प्रकट करें, हमारे ग्रेटिट्यूड को प्रकट करें। इसीलिए हम सभी को वी आर बाउंड टू we are bound to offer our oblations to the demigods. हमें अपनी देवताओं को, अपने को, इनके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य है। तक हम पूर्णतया भगवान की शरण को ही अपना सर्वोच्च आश्रय नहीं कर रहे हो, तो आप और कर्मा को एक्यूमुलेट कर रहे हो, और कर्मा का आप भौतिक जीवन में यदि रहे, फिर वो नहीं कर रहा है कर्म, जो बुरा कर्म है या फिर जो उसे करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, इसके बारे में वो उसके कर्म को एक्यूमुलेट करते जा रहा है। तो भगवत गीता में यह कहा गया है, स्तेने एव सहा, one who does not reciprocate with the demigods by offering them sacrifice is stena or a thief। मतलब हम भगवान द्वारा दिए गए सभी चीजों को ले रहे हैं, पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवान के द्वारा दिए गए प्रकाश को हम यूज कर रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग आवर ग्रेटिट्यूड।
तो मतलब हम एक तरह से चोरी कर रहे हैं उनसे। Similarly, other living entities such as cows are providing us with innumerable delicious and nutritious foodstuff. आप गाय से दूध लेते हो, दही लेते हो और कई सारे पदार्थ लेते हो, तो उसके प्रति भी आपको गाय के प्रति कृतज्ञता भाव प्रकट करना चाहिए। When we wake up in the morning, our mind is refreshed by the sweet singing of birds, and on a hot day, we enjoy the cool shade and of the trees. We are accepting service from innumerable living entities, and we are obligated to repay them. What to speak of, our parents or wives and children? We are indebted to many entities, whether it is living or non-living. आप देख सकते हैं हमारी संस्कृति में हम हमारी गाड़ियों की भी पूजा करते हैं दिवाली, दशहरा वगैरह में, क्योंकि हमारे संस्कारों में ये चीज है कि भाई ये आपको सेवा दे रही है तो आप कम से कम एक दिन इसकी पूजा करो। तो उसी प्रकार हमारे घर में अगर हमारे खेतों में बैल होते हैं, उनकी हम एक फेस्टिवल करते हैं महाराष्ट्र में जिसका नाम पोड़ा होता है, जिस दिन हम उनको सजाते हैं और उनको कृतज्ञता भाव प्रकट करते हैं। तो हमारे संस्कृति में ये इनग्रेन्ड है कि किस प्रकार हमें नेचर को सर्व करना चाहिए, क्योंकि हम उसके ऋणी हैं। बस इतने से काफी नहीं है। अगर यदि कोई भगवान में पूर्णतः अपनी आस्था को लगाकर भगवान पर केंद्रित होकर जी रहा है, उसे इन चीजों को करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि हम उस स्तर पर नहीं हैं फिलहाल, हम प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास करते समय हमें हर उस चीज की सेवा कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सर्वोच्च आश्रय श्री कृष्ण है और उनके नाम और उनकी सेवा से ही हम अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। बाकी हमारे जो कर्तव्य हैं उन्हें तो हमें पूर्ण करना ही है, परिवार के प्रति हो या फिर किसी और के प्रति हो। उन कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए हमें भगवान का पूर्णतः आश्रय लेते हुए आगे बढ़ना है और इस जीवन को सफल बनाना है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है, कई लोग कहते हैं कि इस्कॉन में कुछ भक्त जो होते हैं वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान की सेवा में ब्रह्मचारी बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मंदिर में भी लगभग 150-200 ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ कर वे ब्रह्मचारी बने। तो आसान सा प्रश्न है कि भाई आप में कुछ प्रॉब्लम था क्या, क्यों आप सब कुछ छोड़ दिया? ऐसे बहुत लोग पूछते हैं। लेकिन भगवान के द्वारा दिए गए इस दिव्य ज्ञान का प्रचार इतना महत्वपूर्ण है कि ये कार्य सबसे पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए उन लोगों ने अपने जीवन में भौतिक स्तर पर वे चाहे कितने भी उन्नति पदवी पर हो सकते हैं, जैसे हमारे मंदिर के प्रमुख प्रेसिडेंट श्रीमान राधेश्याम प्रभु हैं, वे आईआईटी बॉम्बे से गोल्ड मेडलिस्ट थे, लेकिन उनके जीवन में उनको ऐसे लगा कि एक कॉमन मैन की लाइफ तो सब कुछ जीते हैं, जिसमें आप पढ़ते हो, जॉब करते हो, शादी करते हो, बच्चे, फिर उनकी शादी। तो जीवन में क्या सिर्फ यही है? इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इस भगवान के द्वारा ये दिव्य संदेश को, इस ज्ञान को अनेक अनेक लोगों तक पहुंचाने के लिए केवल भौतिक जीवन में रहते हुए करना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने जीवन को पूर्णतः भगवान की सेवा में लगा दिया। ऐसे 1% भी लोग दुनिया में नहीं होते जो अपने स्वार्थ को छोड़कर भगवत सेवा में और भगवान के इस दिव्य संदेश का प्रचार करने के लिए आगे बढ़ते हों। तो हमें इनके प्रति बहुत ही कृतज्ञता भाव है, क्योंकि इन्होंने वो कार्य किया है जिसकी वजह से आज हम भक्ति में हैं। तो हमारे वरदराज प्रभु उन्होंने अपने जीवन के बहुत ही अनमोल वर्ष जो है भगवान की सेवा में लगाए, तो उनकी वजह से आज हम जैसे लोग आज भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। तो बोलने का यह मतलब है कि जो भक्त अपने जीवन में भगवान को अपना सर्वोच्च आश्रय मानता है और जो भगवान की अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करते हुए पूर्णतः आश्रय होता है, वो न केवल अपना उद्धार करता है बल्कि अपने प्रियजनों का, अपने परिवार का, अपने मित्रों का और न जाने कितने अनजान व्यक्तियों को इस माया रूपी अंधकार से दूर करके आध्यात्म की ओर प्रेरित करता है और उन्हें सही सर्वोच्च आश्रय की ओर मुड़ने के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सभी भौतिक
गुण धर्मों को छोड़कर, तो जो व्यक्ति इस प्रकार अपने भौतिक गुण धर्म मतलब भौतिक कर्तव्यों को छोड़कर पूर्णतः भगवान की भक्ति में लगा रहता है, उसे और भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में और भगवान के इस दिव्य ज्ञान का प्रचार करने में लगा रहता है, उसे इन भौतिक ड्यूटीज से छुटकारा मिल सकता है। तो ये जो भक्त हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च त्याग कर कर भगवान की सेवा में लगे हैं, अवश्य ही वे अपने भौतिक ड्यूटीज से तो मुक्त हैं ही, और उन्हें कई सारे लोगों को भगवान की भक्ति में लाने का श्रेय भी प्राप्त हुआ है। तो आज इस श्रृंखला में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन में हमें चाहिए कि हम शास्त्र का आधार लें, भक्तों का संग लें, हरिनाम की शरण में जाएं और भगवान को अपना सर्वोच्च आश्रय बनाकर हमारा जीवन भगवान को केंद्रित करते हुए जिए। हमें सब कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन उस सब कुछ के पीछे जो चेतना है उसको शुद्ध करना है। चेतना को शुद्ध करने का काम हरिनाम के द्वारा होता है। तो इसीलिए आइए हम सभी प्रकार से भगवान को अपना सर्वोच्च आश्रय मानते हुए, उन्हें अपना जीवन का केंद्र बिंदु करते हुए भगवान के नाम का उच्चारण करें और इस दिव्य ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों से बताएं, जिन्हें इसका लाभ हो सके और वे भी अपने जीवन के परमोच्च उद्देश्य को जान सके। तो इसके साथ मैं आज इस सत्र का विराम देता हूं। किसी का अगर कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो वे पूछ सकते हैं। हमारे पास और 5-6 मिनट हैं, उसके बाद मैं इस सेशन को क्लोज करता हूं। मैं आप सभी का मनपूर्वक आभार प्रकट करता हूं कि आज रविवार के दिन बहुत सारी चीजें आपके घर पर हो सकती हैं, लेकिन आपने अपना बहुत सारा कीमती समय इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या फिर सुनने के लिए यहाँ पर आपने मेरे साथ समय बिताया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अनम्यूट कर कर पूछ सकते हैं। मैं अपने गुरु और हमारे जो काउंसलर्स है उनसे जो भी सुना उसके हिसाब से प्रयास करूंगा कि आपको मैं सही दिशा में उसका उत्तर दे सकूं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। या प्रभु जी, आशीष। सो आई मीन प्रश्न नहीं है मेरा, बट मैं बस ऐसी ये बोलना चाह रहा था कि आई थिंक टुडेज सेशन वाज क्वाइट अ रिमाइंडर, राइट? इट्स लाइक मतलब आपने जो बोला ना कि डेली डोज लेते रहना चाहिए। आई थिंक दैट वाज one of the main important thing, right? And really, I mean, मतलब आपका जो पूरा सेशन था ओवरऑल काफी मतलब चीजों को ये करता है। You have to stop and think. So right, yeah. Actually, in this fast-paced life, we are so engrossed in our activities that we forget to reflect back on how life is going on without thinking much. So we should stop and just try and see and reflect on how things have unfolded so far and how should they unfold from now on. Only then we would be able to make tangible progress in our spiritual lives. Otherwise, everyone does a job, everyone has a personal life, kids, their marriages and everything else. But where does it end? It never ends, right? Everyone as a kid grows up, studies, gets married, begets children, get them educated, get them married. But what after that? Where are we? Where are we thinking about? Where does this end? This is the time when we have to, whenever we get too busy in life, just stop for a moment and reflect on these thoughts. I think that is when, we would tune again into the right frequency to get back to the roots. Yeah, you have rightly pointed out that, Ashish. Thanks for your comments. Anyone else? और कोई कुछ या प्रश्न ना हो तो कोई आप सुझाव या फिर आपको
आपको कुछ ऐसा लगा हो उसके बारे में भी बता सकते हैं, जैसे आशीष प्रभु ने हमारे साथ शेयर किया। ओके, तो किसी का अगर कोई प्रश्न नहीं है तो मैं आप सभी को धन्यवाद प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि आप जो कुछ भी आज सुने हैं उसे आचरण में लाने का प्रयास करेंगे, जो कि मैं भी कर रहा हूं। खुद मैं भी एक साधक हूं, मैं भी परिपक्व नहीं हूं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं। तो आइए हम लोग नित्य भगवान का जप करें, कम से कम 4 माला, 8 माला, 16 माला जो भी आप करते हैं वे कृपा करते रहें और भगवत गीता को पढ़ें। और 25 तारीख को मोक्षदा एकादशी है, उस दिन जरूर जरूर आप गीता को पढ़ें, जितना हो सके उतना पढ़े। 25 दिसंबर को वैसे भी क्रिसमस का हॉलिडे होगा सभी को, तो आप उस मुहूर्त का बहुत लाभ लें। तो reminding you again of that valuable occasion, so please read Bhagavad Gita in whatever language you like, but definitely read it. And it is a very good opportunity to spread this knowledge by, you know, also distributing Gitas to your friends or people who you like. So don't you know, kindly utilize this opportunity. If you need Gitas to be sent to your home, we can arrange for that if you like. That's something which I wanted to share. And with that, I would thank you all for this session, attending this session. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you so much, Mahesh. Thank you.